पुरानी कहावत है, चाहने से चाहे जाने का एहसास बहुत कमाल का होता है। जब हम चाहे जाने की ख्वाहिश लिए ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में कदम रखते हैं तो जिंदगी अनोखे इम्तिहानों से मुलाकात करवाती है। लेकिन इन इम्तिहानों की तैयारी तो हमने की नहीं होती, तो फिर किस तरह ये मंजिलें तय होती हैं? आइए हम एक अनोखी यानी सारा लोरेंस से पूछते हैं। हम अमूमी तौर पे जिस तरह के माहौल में पलते बढ़ते हैं, वहाँ पर इस किस्म की सीरियसनेस जो है वो हमारे मेल आर्टिस्ट में भी नज़र नहीं आती। और उस वक्त जो है वो आपकी एक हिंदुस्तान की फिल्मों की ऑफर्स आना आपको शुरू हो गई थी जब हम वो सीरियल्स कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने एक एक शॉट, एक एक कॉन्टिन्यूटी और एक एक चीज के लिए सनकी थी। ये चीज आपके अंदर क्या आपकी शख्सियत का हिस्सा है या आपका जो जुनून एक्टिंग के लिए है उसकी वजह से पैदा हुई है? आपने कभी इस पे गौर किया है कि ये मेरे अंदर इतना एक्टिंग के लिए जो जुनून आया ये क्यों कराया? मैं जल्दी मशहूर होना चाहती हूँ। ये बड़ी अच्छी लाइन बोली आपने। क्या मैं जल्दी मशहूर होना चाहती हूँ? मजे की बात है, मेरे बारे में ना बॉम्बे टाइम्स में लिखा गया था, नो पब्लिसिटी थैंक यू सारा लॉरेंस। दैट वाज अ हेडलाइन। रीजन कि मैं उतनी उस तरह से अपने आप को प्रमोट नहीं कर रही थी जिस तरह से लड़कियां एकदम से मुंबई जाके करती हैं। मतलब यूजुअली अभी भी जैसा आपको लगा ना कि नहीं, वो ऑब्वियसली आई वाज एवरीवेयर, आई वाज इन न्यूज़पेपर्स एंड आई वाज ऑन मैगजीन्स कवर एज वेल। लेकिन मैं फिर भी फेम नहीं ढूंढ रही थी वहाँ। मेरी अभी भी वो जर्नी वहीं अटकी पड़ी है। मैं अभी स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ कि वो सारी चीजें करते करते तो मुझे लगा मैं बिट्स एंड पीसेस में काम कर रही हूँ। मैं कहीं पे हॉट दिख रही हूँ, मैं कहीं पे इंटेंस दिख रही हूँ, मैं कहीं पे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, मैं कहीं पे बड़ी रॉ दिखती हूँ, मैं कहीं पे बड़ी टूटी भी दिखती हूँ, मैं कहीं पे बड़ी खुश दिखती हूँ। बट मैं कंप्लीट वो जो एक रोल वही है अटका हुआ है, वो जब तक मैं नहीं करूँगी मुझे सुकून नहीं आता, मुझे प्रॉब्लम है। ये जो आई डोंट वांट स्टिल सी आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड मेरे दिल के धड़कने तेज हो जाते हैं, मुझे पसीना आने लगता है। मतलब मुझे लगता है मैं वो रोल नहीं करूँगी तो मैं मर नहीं सकती। वो कहते हैं ना मर गई, मैं मर जाऊँ, मेरे काम सारे खत्म हो गए। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ बीच में जब मेरी जिंदगी के लिए चली, जब मैं अपने बहन को ख्याल रख रही थी और सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि मेरे डैड की जब डेथ हुई तो वो एक में थे हम लोग। सो एक्टर बनूंगी नहीं सोचा था। लेकिन फिल्मों से बहुत इश्क बचपन से देखती थी, मुद्दा हो रहा था तो लगता था कि बॉम्बे जाकर पहले बच्चों को अपने शादी की बच्चे थी ना। यानी आपका फर्स्ट क्रश अमिताभ थे? हमेशा से वो थे और यहाँ पे बेग साहब, वही तो राज साहब को क्रश करते हैं। अच्छा, बेग साहब होगा मिस्टर बच्चन तो ऐसे मेरे सामने बैठे थे तो मैं स्टार गिल्ड अवार्ड में तो मैं सीट पे थे, मैं सीट पे थी। आई कुडंट से हाय टू हिम, आई वांटेड टू, लेकिन वो बस एक अवार्ड फंक्शन था और उसमें उस तरह की सिचुएशन में उस मोमेंट को मैंने उन चीज़ों को फील किया। मैंने अभी उनको जरा एक्सप्लोर करती, लेकिन उतने टाइम में प्रॉब्लम्स आ गए और डर भी लगता है ना कि यहाँ पे जो इतना कुछ जमा है पीछे कहने को, इस माहौल में नहीं शायद कह सकूं, तो वो भी होता है कि यार शायद मेरी राइट मोमेंट वो मैं उनसे शायद बहुत डिटेल में बात करना चाहती हूँ अभी भी। सो वो बचपन का एक वो क्रश वो था। तो एक डैड नहीं है, मैं आपको वो पर्सनैलिटी का वो जर्नी जो आप पूछना चाहते हो मैं खुद भी अपने लफ्ज़ों में समझ के बताने की कोशिश करूँ। डैड नहीं है, क्रश भी है, इंडस्ट्री से भी थोड़ी अटैचमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। तो वो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे म्यूजिक से दुखी होना तो मैंने गाना सुना, मैंने अपने डैड के लिए भी गाना सुना, तो अपने डैड को याद करने के लिए भी गाना सुना। किस उम्र में डैड का इंतकाल हुआ? डैड तो जब मैं 12 साल की थी तब, लेकिन डैड जैसे बीच में कहीं ट्रैवल करने चले गए, ट्रैवलिंग कर रहे थे, घर पे नहीं है, 6-7 साल की, बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा। मैं उनकी गोद में सिर्फ बैठने नहीं देती, जब सोचे मेरी स्टेप मॉम भी, उनके भी बच्चे अगर आसपास खेल रहे हैं
एक और चीज मैं शेयर करूंगी जो लोग शायद समझ पाए कि मैंने उनके अंदर बड़ा बैलेंस देखा दो औरतों को एक साथ रखने में। तो पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम भी हैं और 2 शादियां कर लेते हैं और बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा बैलेंस देखा। तो कमाल दोस्ती थी। मैं तो जल्दी ज्यादा हो गया। मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट देखा। एक और अच्छा आर्ट से कैसे कनेक्शन हुआ। मेरे डैड ने कुछ कुवैत क्योंकि एक ड्राई कंट्री है, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट आते जाते नहीं, शोज नहीं होते, सो लेकिन उनके वो बहुत जुड़े हुए थे कल्चर अपने सूबों के साथ। इंडियन बॉर्न इंडियन राजस्थान से जैसे पार्टीशन हुआ उसके बाद, लेकिन वो कहीं अटक गए जैसे मेरा बचपन अटका ना। मेरे डैड से शायद मैंने ये चीज़ पिक की जो मैंने अभी खत्म कर दी। मैं बहुत सीरियसली चीज़ों को अब लेकर चल रही हूँ कि आज मैं एक ऐसी जगह पर मुझे ये सब चीज़ों को क्लियरली समझना है, लाइफ की जर्नी की हो गई। तो मेरे डैड भी वहीं कहीं अटके, तो इंडिया से उनको बहुत कनेक्शन था। घर में फिल्म देखते थे, लेकिन उनका पाकिस्तान से भी उतना ही कनेक्शन। मैडम नूरजहान को मेरी सिलसिला को कुवैत में बताने वाले मेरे डैड, तो एक बहुत बड़ा शो हुआ मसवीना और रेखा जी को बुलाना है, पूनम जी को, मिस्टर बच्चन को नहीं बुलाया। मिस्टर बच्चन वहाँ से लेट के ना, तो वो ये था कि अच्छा और देख साहब के, तो वो मेरे फिल्में, इंडिया, ये सारी चीज़ें, मेरे डैड, मेरा घर, मुस्लिम होना, आसपास क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सभी लोग साथ में बड़े हो रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ नहीं आता था ह्यूमैनिटी, और मे बी एट दैट टाइम ह्यूमैनिटी वाज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आई बिलीव लोग इतने आइडेंटिकल क्राइसिस नहीं थे जो आज हैं, जो मैंने खुद फेस किया। पासपोर्ट्स ओरिजिन्स की बात होने लगी है, पहले तो समझ नहीं आता था व्हाट इज ओरिजिन। पासपोर्ट लेके ओरिजिन, इट्स लाइक ओह ओके, इट्स अ क्वेश्चन टुडे। सो तो मेरा बचपन ही ऐसा गुजरा कि मैं बकरी ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ने मुझे दिखाना था। आपकी डेस्टिनी जो है वो डिजाइन होना शुरू हाँ, वो एक अलग प्रोसेस से गुजरी मैं। मतलब इतने बड़े बड़े नाम आप अपने घर में आप इमेजिन करें कि सफीर जो है वो कुवैत के सफीर जो है वो आपके रेस्टोरेंट है या उसकी ओपनिंग के रिबन्स की कटिंग के लिए आ रहे हैं। हमेशा फ्राइडे को हाफ अरब टाइम का जो न्यूज़पेपर है वो हमारे ऐड के लिए रहता है। अच्छा, तो ये तो आज मैं कह रही हूँ, रिकॉल करती हूँ सारी चीजें, तो लगता है कि वो बचपन से ही वो मीडिया, वो इंडिया पाकिस्तान, दोनों चीजें, वो आइडेंटिकल इश्यूज, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होना, लोगों को बैठ के बैठ देखना, मैं बड़ी ही ऐसी हूँ। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गई कि अब आपके अंदर जो एक जुनून है एक्टिंग को लेकर, ये डीएनए का मसला है। हाँ। केएल सहगल को सुन रही हूँ मैं 4 साल की उम्र में मेरे डैड के साथ, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वो जो एक आर्ट के साथ वो जो एक खास लगाव, बिल्कुल वैसा वाला ना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन मेरे सामने आती है। 12 साल की उम्र में एक लड़की के बाप का गुजर जाना, और जबकि स्टेप मॉम, उनके बच्चे भी हैं। आज की सोसाइटी में अगर तसव्वुर करें कि उसका फिर अकेले बड़े होना अपनी माँ के साथ, वो बहुत लंबी जर्नी है। और 12 साल की उम्र में आप जैसी सेंसिटिव लड़की अपने बाप को जब खोती है, जिसके साथ इतनी अटैचमेंट, इतनी पोजेसिव है कि उनकी गोद में किसी को नहीं बैठने देते, तो कैसे अपने आप को संभाला, किस तरह शख्सियत को डेवलप किया? सॉरी मुझे ये सवाल करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मोटिवेशनल भी होगा बहुत सारी लड़कियों के लिए। ओके, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। मुश्किल था। पता नहीं, मुझे कभी लगता है कि मेरे गोल्स ने, मेरे
मेरे ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को कर रखी, वो आप पे असर करते हैं। उन्होंने बहुत सिखाया मुझे। कभी कभी लगता है नोकी की कहानी ना जब तक मेरी कहानी बोली मेरी बात उसकी फिल्म करती है तो उसको लाइन बोलती है तो कहते देखो मेरी दूसरी फिल्म हो जाती है तो मेरी पहली फिल्म आई नहीं ठीक से, दूसरी पिक्चर ऑब्वियसली मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, सो आई गॉट टू नो कि एज एन एक्टर कैसे दुनिया को डील करना है, अपने आगे क्या करना है, किस तरह के एक्टर भी हैं आप और किस तरह के इंसान भी हैं। वो आपने कहा ना कैसे कनेक्शन से वो रोल्स के थ्रू और जिम्मेदारी के थ्रू और लोगों की थोड़ी सी अच्छा बिटरनेस मुझे अब समझ आई। मैंने ना बहुत अपने सब बहुत झगड़ा किया होता ना अपनी जाती ख्वाहिशात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नफ्स को मारना वो सीखा स्ट्रॉन्ग हर चीज कुछ भी हो सकता। कैसे सीखा? ये तो बहुत बड़ी बात सीखी है, ये इतना आसान नहीं है सीखना। आज सीख गई उसके बाद सीख गई। ये तो इंसान के ऊपर जब कितनी प्राउड फीलिंग है कि बहुत ये प्राउड फीलिंग है, ये होनी चाहिए। इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट नहीं है आपके लिए कि आपने जब अपने सेल्फ को पहचान लिया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जब आप चलेंगी तो तभी डिजायर्स खत्म होते हैं। मैं उस स्टेज पे तो ये इसकी वजह क्या बनी? कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा हादसा कि आपने अपने अंदर की तरफ मुड़कर देखना शुरू कर दिया? क्योंकि आंख हम हमेशा बाहर ही रखते हैं, जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हुए कंपैरिजन करते हैं, है ना। हमारी क्लास में तो, हमारी फ्रेटर्निटी में तो बहुत होता है, फलानी हीरोइन कैसी लग रही है, यही गॉसिप्स करते हैं और इंस्टा पे यही चलता है। तो ये जो कंपैरिजन है ये खत्म करना और सिर्फ अपने अंदर देखना, ये तो एक बड़ी ही बहुत मुश्किल स्टेज है। ये तो सूफियों को हासिल होती है। आपके ऊपर ये कैसे, वो प्रोसेस मुझे बताइए। मैं बड़ी नॉटी और वो सारी चीजें फुल ऑफ स्पाइस एंड फुल ऑफ लाइफ, आई लव म्यूजिक एंड एवरीथिंग। लेकिन ये चीज मेरे अंदर पता नहीं कहां से डेवलप होती जा रही है और आज मुझे लगता है नहीं कंट्रोल। मुझे कोई चीज मैं ना चाहूँ तो मुझे क्रैक नहीं कर सकती, कोई भी चीज हो सकती है। एक स्क्रिप्ट छोड़ के वो मेरे बस में नहीं, वो मेरे बस में नहीं, वो तो मुझे रात को नींद नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है। तो मैं सिर्फ मैंने कहा शायद वो कर लूँगा, ये भी है शायद कि थोड़ा सा कर लूँ 2-3 रोज, उसके बाद शायद थोड़े से घूम में आ जाऊँ। आज हम बात कर रहे हैं 2020 में, हो सकता है 5-28 में जाके इंटरव्यू में कुछ चेंजेस आ जाए। मतलब ये वाले चेंजेस आ सकते हैं कि मैंने वो स्क्रिप्ट्स कर ली और मैंने कुछ चीज़ें कर ली। मैंने कुछ सोशल वर्क की तरफ कुछ चीज़ें शायद मुझे लगता है वो वाला टाइम पे आता है। ये जो ख्याल आता है ना, या तो उम्र की वजह से आता है, जो लेगेसी छोड़ के जाने का होता है, सोशल वर्क करें, नाम रह जाए, ये सारा कुछ या तो उम्र की वजह से आता है, या जो अपनी जर्नी के दरमियान में उन्होंने बिटरनेस देखी होती है। जो ऑफन किड में खुद रही शायद इस वजह से मुझे उनके लिए मुझे लगता है मैं उसके लिए उम्र के अंदर में साथ साथ करना being a youngster I think that nothing like it if you can and make an actor क्योंकि मैं काम करती हूँ, बहुत से लोग मुझे देखते हैं, बहुत से लोग मुझसे प्यार करते हैं, जैसे जो पूरी दिल चाहते हैं। आप तो बचपन से हसीन एंड हॉट हैं, तो क्या वजह बनी कि आपके बारे में ये खबरें आई कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपने फेस के कुछ चीजें तब्दील की? अच्छा मैंने लिप फिलर किया था, ज़्यादा नहीं, वो एक नॉर्मल सी बात हर दूसरी लड़की कर रही होती। लिप फिलर मैंने किया क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैं कभी फेस को टच नहीं करती। सो जितने मेरे फैंस हैं वो देखते हैं, मैं कभी डॉक्टर से भी ज़्यादा बिलीव नहीं करती, मैं मेडिसिन नहीं खाती, मैं इंजेक्शन पे बिलीव नहीं करती। मैं वो लड़की हूँ कि मैं नींबू पानी
पुदीने के वो पत्ते और बहुत सारी चीजें, हर्बल चीजें उस पर बिलीव करती हूँ। सो ये तो मैं विटनेस हूँ। हाँ, तो मैं नहीं हूँ वो बहुत सर्जरियों वाले और बहुत सारी चीजें नहीं। एक लिप फिलर ये कि अच्छा, मेरी लास्ट फिल्म थी कजरारे, जब मैंने की तो वो एक देसी सी लड़की पर, तो दोबारा मैं अपना लॉन्च कर रही थी इंडिया में, तो एक हॉट इमेज। अब मुझे एक तो पता नहीं मेरे बात आई स्वेयर, मुझे पता नहीं, मुझे अभी शायद पता चलेगा। तो ये आपको तो नहीं पता चलेगा, ये तो दूसरे बताएंगे आपको। हाँ ठीक है। अच्छा, तो एक तो मुझे आइडिया नहीं कि वो हॉट का क्या उनका कॉन्सेप्ट है, तो हमारा एक आइडिया था, वी डिस्कस अबाउट द लोग, क्योंकि अच्छा थोड़ा सा ना लिप, हल्का सा लिप फिलर होता है, तो आई वाज लाइक सो दैट वाज अ डिस्कशन, तो जस्ट मी एंड माय स्टाइलिस्ट, क्योंकि वहाँ पे सब कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं अच्छा कहते कुछ नहीं, जो नहीं आजमाए, कोई नई जगह जा रहे हैं, सब कुछ नया करना चाहते हैं, और मैंने तो नाम भी नया रख लिया था। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट अ न्यू थिंग एंड मे बी लेट्स स्टार्ट यू नो, दैट वाज जस्ट अ लिटिल एक्सपेरिमेंट आई डिड, और वो चला भी गया। लेकिन वो क्या हुआ कि वो उतने ही टाइम में इतना शोर, लिप फिलर एंड आई वाज लाइक, मैंने 2 साल उसका तो शायद एक दौरानिया भी होता है ना, कि आप इतने टाइम के बाद वो खुद को अगर आप कंटिन्यू नहीं करते उसको दोबारा से, हां भी 4-5 मंथ्स तो चला जाता है, 6 मंथ मेरा ख्याल है मैक्सिमम होता है, बट इट कैन गो इन 2-3 मंथ्स आल्सो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ज़हन में बैठ जाता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर दुनिया में इस तरह का ट्रेंड बनता है और किसी लड़की के ज़हन में बैठ जाए कि मेरे होंठ अगर ऐसे हों तो शायद मैं हॉट दिखूं, शायद मैं ऐसा, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नहीं क्रिएट करता, तो उसे कैसे डील करती है फिर लड़की, और स्पेशली शोबिज की लड़की जिसको हर तरफ से अच्छा दिखना है, हर चीज में अच्छा दिखना है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट्स आपके होते हैं वही, जैसे आप जब नए आते हैं, नए स्टार बनते हैं, नई चीजें होती है, क्योंकि एक एक्टर और एक स्टार में डिफरेंस, ये भी समझने की बात है। आप एक्टर हैं जब तक आप कैमरे के सामने अपने रोल के साथ डील करते हैं, लेकिन आप जब रोल से हटते हैं, फिर आप एज अ पर्सन, आपकी वही पर्सनालिटी भी है, फिर आप वो स्टार भी हैं, फिर वो आप उसको भी साथ में कैरी कर रहे हैं, तो वो बहुत एक अलग दुनिया है। मैंने वो दुनिया वहाँ पे देखी सडनली, मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं की थी वो दुनिया को, किस तरह से कोई परेशानी नहीं करता है यहाँ लोग, कैमरा ये वो एवरीथिंग इज लाइक सडनली लाइक ओके, सडनली यू फील अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, और फिर सब लोग आपको मशवरे देंगे, नई जगह आप जाएंगे, स्टाइलिस्ट बोलेगा ये पहन लो, कहेंगे ये कर लो, ये कहेगा ये वाला। हमें बहुत देसी लड़की थी, सीधी सादी सी, मैंने कभी दुपट्टा नहीं उतारा था सर से, तो उस टाइम तो वो यू नो इवन शॉर्ट आउटफिट्स पहन के इतना कंफर्टेबली लोगों के सामने आना भी एक बात होती है, क्योंकि मैं जैसे कपड़े पहनते हो, कैमरा ऑन, अच्छा कैमरा क्लियर चीजें करते हो, so you know I just feel comfortable, ठीक है, whatever you wearing, just getting clicked, और आप अपना काम कर रहे हैं, meeting people and you know doing a different, मतलब एक different experience से गुजर रहे हैं, और थोड़े से घबराए हुए भी अंदर से, because आप जानते नहीं कुछ गलत ना बोल दें, कोई आपसे कोई एक्ट ऐसा ना हो जाए, आप डरे भी रहते हैं थोड़े से। पाकिस्तान से जब जाते हैं स्पेशली जब पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे, हम इस तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास डुअल नेशनलिटी है, कुवैत की भी है, पाकिस्तान की भी है? नहीं, पाकिस्तान की भी है और वेस्ट यूरोपियन भी है। अच्छा, कुवैत का मेरा मताका बना हुआ है, जैसे रिवॉल्व है तो रिवॉल्व मताका बनने है। मुझे एक और सवाल आपसे ये करना है कि जैसे आप उस तरफ की बात कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क की, इंडिया की, वहाँ पे जब जाते हैं तो एक इंटरनेशनली जो है वो ये बात चल पड़ी है, जब इस रोल की बात आती है कि मर्द और औरत बराबर है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे मुल्क में ही नहीं, दुनिया भर में मर्द जो हीरो है उसके पैसे ज्यादा हैं, लड़कियों के पैसे फिर कम होते हैं। तो अभी भी हमारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो अपनी स्किन शो करने को टैलेंट समझती हैं, जिसकी वजह से उनका टैलेंट जो है वो नहीं उस लेवल पर आया कि जिसमें एक कम से कम हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर उनका तकाबल बराबरी की सतह पर हो सके। क्या आप ये समझती हैं कि ये दुरुस्त बात है कि वाकईतन स्किन को ही सिर्फ टूल नहीं समझना चाहिए, इनर जो एक्टिंग है, जो आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखाई डिफरेंट ड्रामास में कि आप एक बेहतरीन एक्टर हैं
और दुपट्टा लेकर भी आप वो कर सकती हैं कि लोग हुक होते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल तो फिर ऐसा क्या क्यों? मैं सिर्फ आपकी बात एक्सप्लोर नहीं, आपकी नहीं बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ स्किन को, अपनी बॉडी को अपना सबसे बड़ा टैलेंट कभी समझते कभी कुछ लोग दे use that part sometime maybe doing a photo shoots and doing this kind of thing और जो भी है बॉडी शो करना और सारी चीजें करके शायद कोई एक किसी को बड़ी फिल्म भी बन जाती है कोई एक, लेकिन ये है कि लोग उनको सीरियस एक्टर्स के तौर पे लेते नहीं हैं। ये जैसे आपने बोला ना, ये एक बहुत सीरियस बात है कि अगर वो आपने सलवार कमीज दुपट्टे में ही आप दिखे हैं तो आप वैसे एक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें कर ली थी, दुपट्टे में भी कर ली चीजें, तो मेरे लिए किरदार की जरूरत के मुताबिक तो चीजें करना कोई मसला नहीं है। कि अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जो इस तरह की जरूरत है लिबास और पहनने, मैं एक एक्टर भी हूँ तो मैं थोड़ी सी वैरायटी तो अपनी लाइफ में दूंगी, नहीं तो लोग मुझसे बोर हो जाएंगे, मैं अपने काम से बोर हो जाऊंगी। जिंदगी में एक बाप की शफकत के बगैर भी रहना और फिर उसके बाद इंडस्ट्री की ये प्रेशर चीज़ें, हिंदुस्तान में जाके इंडिया के अंदर जाके काम करना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना, ये सारा कुछ इतना प्रेशर वाला है, इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, इतनी होप्स बनती हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है। आपकी ज़िंदगी के फेज में भी ये डिप्रेशन आपकी ज़ात का हिस्सा है।